हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फैक्टराइजेशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 3C क्लास 9th का, इससे पहले हमने 3A 3B एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन का बता चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3। हम पहले बता दें कि आर एस अग्रवाल बुक का सीरीज चल रहा है। अब आर एस अग्रवाल बुक से मिलाएंगे तो जितना क्वेश्चन बताते हैं वो सेम क्वेश्चन है। आइए हम इन लोग इसको देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है जिसमें से अच्छा से आपको सीखना जरूरी है। जिसमें रूट में भी है तो रूट का फैक्टराइजेशन, रूट में है तो कैसे आसानी से निकाल पाते हैं वो हम अच्छा सिखा पाएंगे आपको। आइए देखते हैं। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया। पहले बता दें कोई भी एक्सरसाइज हम लेते हैं तो पहला क्वेश्चन उसका जरूर बताते हैं ताकि पता चले। देखिए क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, 11x दिया हुआ और 30 दिया हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसको फैक्टराइजेशन तोड़ने के लिए यहाँ कुछ नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो इसी को तोड़ा जाता है। इसको फैक्टर तोड़ा जाता है। फैक्टर में ऐसा फैक्टर तोड़ा जाता है जिसका सम 11 हो जाए। तो मालूम है कि 30 का फैक्टर 6 × 5 होता है, 30 हो जाएगा, और दोनों का सम 11 होता है। तो वहीं इसका फैक्टर हो जाएगा। इसका जब फैक्टर तोड़िएगा तो फैक्टर क्या होगा, 6 × 5। ऐसा नहीं है कि आप 5 इधर लिख देंगे 6 इधर लेंगे तो गलत हो जाएगा। आप किधर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 5 और 6 देखिए दोनों का ऐड कीजिए 11, दोनों के साथ x है। तो फैक्टर जब लीजिएगा तो x लिखिएगा, एक्स स्क्वायर 6x 5x प्लस 30। जब ये फैक्टर आ जाएगा, जब ऐसा एक टूट जाएगा, देखिए इसका जब फैक्टर किया 5 6 तो ये 30 आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा। ऐसा कि फैक्टर का सम 11 आना चाहिए, इसका सम 11 आना चाहिए। अब देखिए इस दोनों में से फैक्टर कीजिए तो यहाँ x है, यहाँ x है, तो x कॉमन हो जाएगा। मिनिमम पावर होता है तो x वाला, तो यहाँ से एक x बचा, यहाँ से x कॉमन हो गया तो सिर्फ 6 बचा। ये प्लस है प्लस, देखिए 5 से डिविजिबल है तो 5 कॉमन हो जाएगा। ये x 5 से डिवाइड होगा 6, 5 से डिवाइड होगा इसमें 6। अब देखिए ये भी x + 6 है, यहाँ से x + 5, तो ये x का आंसर। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो इस तरह बनाए। इससे 8 क्लास में है सर ऐसा ही क्वेश्चन, देखिए 7 ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, 2 नंबर बन जाएगा। चलिए हम एक माइनस में है तो इसलिए इसको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 या 5 को ये बता देते हैं, 3 या 4। आइए हमने 4 ही ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है, देखिए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 19x दिया हुआ माइनस 150 दिया हुआ। देखिए जब भी बनाइएगा, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो समझिए कि इससे बड़ा संख्या से मल्टीप्लाई होगा, तभी इसका फैक्टर तभी आएगा, क्योंकि एक माइनस में लेना है। जब भी ऐसा संख्या जाए यहाँ सिर्फ माइनस रहे तो सिंपल सोचना है कि इससे बड़ा संख्या के साथ इसका फैक्टर होगा, तभी जाके इसका आंसर आएगा। तो इससे बड़ा संख्या के साथ कौन है कि 150 आता है। 25 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए ये आ जाएगा। तो कौन संख्या है, 25 × 6, 25 × 6 मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये आ जाएगा। इसको 19 लाना है, प्लस में लाना है, तो इसको माइनस और इसको प्लस में रखिए। देखिए 25 में से 6 जाएगा 19 आ जाएगा, 25 में से 6 जाएगा 19 आ जाएगा, और दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो देखिए माइनस में ये आ जाएगा 150। तो इसका ही फैक्टर हो गया। सोचना कैसे है, जब भी यहाँ एक माइनस में रहे तो याद रखना है कि इससे बड़ा फैक्टर तो मल्टीप्लाई होगा। जो फैक्टर होगा एक फैक्टर इससे बड़ा होगा। तो इससे जो से कोई लार्जर संख्या कौन सा है जिसमें 150 आता है, तो 25। इससे नज़दीक देखिए 21 में नहीं आता, 22 में नहीं आता, 23 में नहीं आता, 24 में नहीं आता, 25 में नहीं आता। अरे 24 में नहीं आता, 25 में आता। तो 25 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा तो 6। अब ये फैक्टर हो गया। अब लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस माइनस में लिया है ना 6x माइनस 150। अब देखिए इसमें से कॉमन कीजिए, तो x कॉमन है तो x + 25। अब इसमें देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस 6 से डिविजिबल है तो 6 ले लीजिए x। अब देखिए जब भी बताया था कि यहाँ माइनस आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 6 से डिवाइड कीजिएगा ये तो 150। देखिए ये कॉमन आ गया, x + 25
यहाँ से आ गया x माइनस 6। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका बुक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब थोड़ा सा रूट वाला आता है। देखिए रूट वाला कैसे निकालते हैं, यही तो मेन आपको सिखाना है। जैसे रूट वाला आ गया, अब देखिए 6 ऐसा ही जैसा 4 बताया था वैसे 3 है, ऐसे 5 है। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर दिया हुआ 2 रूट 3x दिया हुआ है माइनस 24 दिया हुआ है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है रूट में, जब भी ऐसा क्वेश्चन है यहाँ रूट आ जाए, यहाँ रूट नहीं है, तो जब भी इसका देखिए 2 फैक्टर कीजिएगा, 2 फैक्टर कीजिएगा, यहाँ रूट है तो यहाँ रूट और यहाँ रूट, दोनों जगह रूट लिखिए। अब दोनों जगह रूट लिख दिए, ये तो क्लियर है ना। जब यहाँ एक रूट दिख रहा है और इसको जब फैक्टर कीजिएगा 24 को, तो समझिए दोनों जगह आपको रूट लिखना है, दोनों जगह जो रूट में रहेगा उसको लिखना है। अब लिख लिए। अब मालूम है कि रूट थ्री मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, 3 हो जाता है। जो संख्या रूट में रहता है वही हो जाता है। देखिए रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 कितना हो जाएगा, 3। कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए 3 को 24 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 8 आएगा ना। अब इसको जब डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 8 आएगा। 3 जो है 3 तो 3 से 24 डिवाइड कीजिए, 8 आया, 8 आया। 8 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि 2 भी आ जाए, क्या आ जाए, 2 आ जाए। अब 8 को फैक्टर करना है तो देखिए 4 इंटू 2, क्या किए, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना आया, 8 आया। अब आपको यहाँ 2 लाना है, तो 2 लाना क्या, 4 में से 2 जाएगा 2, तो ये माइनस, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस है, इससे बड़ा होना चाहिए। देखिए तो ये 4 2 माइनस आ गया, यही इसका फैक्टर हो गया। इसको इसके साथ, एक इसके साथ दे देंगे। 2 लिखने के बाद देखिए प्लस में है तो बड़ा छोटा लपट माइनस में। अब आगे इसका फैक्टर कैसे सोचे इसको, देखिए ये अगर रूट में है तो दोनों जगह रूट होगा, क्या होगा, दोनों जगह रूट होगा। फिर से एक बार बता देते हैं, अगर यहाँ रूट में कुछ है तो इसका फैक्टर में दोनों जगह रूट होगा। 2 फैक्टर होगा जिसका दोनों रूट होगा, दोनों रूट होगा 3 3 है तो 3 लेंगे। अब 3 है तो 3 मल्टीप्लाई होगा 3 होगा। 3 को 24 को डिवाइड कीजिएगा, देखिए अब 24 डिवाइडेड रूट 3 इंटू रूट 3 तो क्या आ जाएगा, 24, 3 जा 3, ये कितना आ जाएगा, 8 बचा। अब 8 को फैक्टर कीजिए तो एक किस में टूटेगा, 4 और 2 में, 4 2 में टूटा तो 4 2 में टूटा तो देखिएगा 2 आ रहा है कि नहीं, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा, तो एक 4 हो गया, एक 2 हो गया। अब मालूम है कि 2 रूट 3 लाना है तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो -1 कर दीजिए, हो गया फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर प्लस देखिए कितना 4 रूट 3x माइनस 2 रूट 3 माइनस 24। अब देखिए इसमें से कॉमन कीजिए, कॉमन कीजिएगा, देखिए यहाँ x है तो x कॉमन, ये 4 रूट 3 माइनस यहाँ भी x रहेगा। अब देखिए 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 3 जा 3 इंटू 8, क्योंकि रूट 3 जा 3 में 8 से मल्टीप्लाई 24, तो इसको लिखिए 2 रूट 3 एक्स माइनस 8, 24 को हम लिख रहे हैं 8 रूट 3 इंटू रूट 3। देखिए सिंपल याद रखिए, अगर जो आपको नहीं समझ में आता है तो 2 रूट कॉमन कीजिएगा, तो ये सेम संख्या था जो यहाँ कॉमन में रहता है कॉमन, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। तो देखिए x हो गया, x प्लस 4 रूट 3, यहाँ से क्या कॉमन कीजिए, 2 रूट 3, देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, आई रूट 3 का है तो रूट 3। अब देखिए 2 रूट 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ से एक साइन मालूम है, माइनस है, माइनस यहाँ रहता है तो साइन चेंज करे तो है, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए 2 से डिवाइड कीजिएगा 8 में 4,
√3 कॉमन है तो एक √3 बच गया। देखिए दोनों सेम आ गया, कॉमन हो जाएगा। x प्लस 4√3 ये बच गया x, ये वाला मान 2 माइनस √3, ये आंसर हो गया। देखिए अगर ये इतना करने के बाद अगर जो आपको दिक्कत हो रहा है, नहीं बन रहा है, तो देखिए यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं, फिर यहाँ आंसर आ गया, फिर मिटा देते हैं। आपको सिंपल सोचना है कि जब हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो मान लीजिए यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x प्लस 4√3 आया, तो यहाँ जो फैक्टर आएगा वहाँ ये भी फैक्टर आएगा। सिंपल सोचना है तो माइनस। अब देखिए यहाँ x सिर्फ बचा है तो यहाँ भी सिर्फ x बचेगा, तो 2√3 दोनों कॉमन हो जाएगा, 2√3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से x देखिए माइनस आने तो चेंज करेगा प्लस, और यहाँ जो आया है वहीं सेम आएगा 4√3। फैक्टर का मतलब 24 में से ये डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर जैसा हम तोड़ना इससे पहले बताए तो तोड़ना नहीं चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं कर सकता है। जो यहाँ आया है सेम इसमें आएगा, तो यहाँ से x प्लस 4√3 कॉमन हो जाएगा, ये वाला पार्ट, और यहाँ से x माइनस 2√3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर रूट वाला एक और लेंगे, रूट वाला ही सिखा देंगे पहले। आइए रूट में कोई एक संख्या एक और लेते हैं, तो कुछ आगे है, पहले एक ले लेते हैं जो 20 में माइनस आता है उस तरह की संख्या। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते, 8 लिए थे ना, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। क्या दिया हुआ, x² माइनस 22x प्लस 120, ऐसा फैक्टर दिया हुआ है। देखिए इसको क्या लिया गया है, 120 लिया गया है, माइनस में ही है, तो इसको देखिए 22 लाना है, तो देखिए इसका फैक्टर क्या है, 12 में 10 मल्टीप्लाई कीजिए, 12 10 मल्टीप्लाई कर दें 120 आ जाएगा। देखिए माइनस में है, माइनस में 22 है, तो ए भी माइनस, ए भी माइनस, माइनस 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 में ऐड होगा 22, इसका एक फैक्टर हो गया। तो x², याद रखिएगा जब यहाँ माइनस में रहेगा आई प्लस में रहेगा, तो ये ध्यान रहे कि दोनों फैक्टर जो आएगा माइनस में ही आता है, दोनों जो फैक्टर आता है वो माइनस में ही आता है, बीच में सिर्फ माइनस रहेगा, तो दोनों फैक्टर माइनस में ही आता है। तो x² माइनस 12x 10 प्लस 120। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ से x, यहाँ से -12। अब यहाँ से क्या कॉमन है, 10 कॉमन है, तो x देखिए साइन चेंज कर जाएगा, माइनस आया है तो -10 से डिवाइड होगा 12, हो गया x -12, यहाँ से x -10, इसका ये आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं रूट वाला पे। हर टाइप का हम बता दे रहे हैं ताकि आपको ये नहीं बोले कि लगभग क्वेश्चन तो करा ही दे रहे हैं। आइए देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन था, 9 नंबर से ही बचे क्वेश्चन नंबर 10। x² है प्लस 7 है √6 है, x है प्लस 48 है। देखिए आपको हमने पहले ही देखिए ये प्लस में है तो जो भी फैक्टर आएगा इसका प्लस में ही आएगा, जो भी फैक्टर आएगा प्लस में ही सब आएगा। देखिए तो इसका फैक्टर जब तोड़िएगा तो पहले बताया कि रूट में क्या है, √6 है, तो √6 यहाँ भी आएगा और √6 यहाँ भी आएगा, √6 यहाँ भी, √6 यहाँ, जो भी संख्या रहे रूट में उससे इसको डिवाइड कीजिए। तो 6 है तो 6 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 8 आएगा। 6 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा। 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 आएगा। अब 8 को तोड़िए ऐसा कि इस 7 आ जाए, 8 का फैक्टर ऐसा तोड़िए जिसमें 7 आता है, तो ऐसा कौन सा है, तो 8 का तोड़ने के लिए 4 × 2 कीजिएगा तो 7 आएगा नहीं, 4 और 2 ऐड कीजिएगा तो, अगर जो हम लोग 7 और 1 लेते हैं
तो आ जाएगा तो 7 1 लेते हैं तो 7 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा नहीं, 8 और 1 प्लस में है। अरे गलती लिख दिया इसलिए नहीं आ रहा। चलिए यहाँ पे 60 दिया हुआ 7√6 x इंटू 60, क्वेश्चन में 60 है, मैं सोचे 8 क्यों नहीं रहा। देखिए तो इसका फैक्टर आपको बताए तोड़िएगा तो क्या आएगा, √6 यहाँ भी और √6 यहाँ भी, और इस रूट में है तो ये रूट में दोनों जगह है। ये ध्यान रखिए कि ये रूट में है तो रूट में दोनों जगह है। अब रूट में कौन संख्या है, 6 है, तो 6 से 60 को डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा, 10 आएगा। अब 10 का फैक्टर तोड़िए तो 10 का फैक्टर क्या होगा, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 देखिए 5 और 2 ऐड कीजिएगा, देखिए 7 आ गया, 5 2 ऐड कीजिए, देखिए 7 आ गया। ये कहाँ से 10 आया, तो 6 √6 है, तो जो रूट में रहेगा उस संख्या से इसको डिवाइड कीजिए, 6 से डिवाइड कीजिएगा 10 आएगा। अब 10 का फैक्टर कीजिए तो 5 इंटू 2, इसको ऐड कीजिए, देखिए 7 आ गया। तो यहाँ फैक्टर में क्या आ गया, 5 8 2, यही इसका फैक्टर हो गया। तो x² प्लस 5 √6x प्लस 2 √6x प्लस 60। आपको देखिए कॉमन करने के लिए क्या तरीका बताए, इसमें देखिए क्या कॉमन है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो x कॉमन, तो x प्लस 5√62 प्लस, अब देखिए यहाँ x है, यहाँ नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा, 2√6 है, देखिए यहाँ सिर्फ x था तो ये टोटल कॉमन होगा 2√6 कॉमन होगा, तो यहाँ से x, यहाँ से जो कि जो यहाँ आया है वही आएगा 5√6। डायरेक्ट लिखने का हम तरीका सीखा है कि जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, फैक्टर है तो सेम ही आएगा। जब देखिए दोनों में एक कॉमन है, x प्लस 5√6, यहाँ से x प्लस 2√6, इसका ये आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ जो हमने सीखा है डायरेक्ट लिखने के, अगर जो आप डायरेक्ट लिख देंगे ये ऐसे तब भी दिक्कत नहीं है, नहीं तो अगर ये तो आंसर आ गया, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, आपको तोड़ना पड़ता है। जैसे ही x² है, ये कॉमन हुआ तो x प्लस 5√6 प्लस 2√x, इसको तोड़ते हैं तो क्या आता है, देखिए √6 है तो √6 इंटू √6, तो 6 में क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 10 से। देखिए √6 कितना आ जाएगा, 6 में क्या मल्टीप्लाई हुआ तो 6 से 10। अब देखिए तो x प्लस 5√6, यहाँ देखिए 2√6 कॉमन हुआ, यहाँ 2√6 कॉमन हुआ तो यहाँ से x बचा, देखिए 2 से 10 में डिवाइड होगा 5, 6 कॉमन हो गया तो √6। ऐसे तोड़ के लिखा जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट जैसे पहले बताया वैसे लिखिएगा, वो भी गलत नहीं है। उसके बाद से देखिए ये फैक्टर हो गया, x प्लस 5√6, यहाँ से x प्लस 2√6। तो रूट लिखने का तरीका हम बताइए आपको कि कैसे आसानी से लिखा जा सकता है, बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, 10 था। ऐसा ही 11 है वो भी बन जाएगा, ऐसा ही 12 है रूट में, ऐसा ही एक 13 है। एक और रूट का बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बता देते हैं, एक और रूट में बता देते हैं 13 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, x² प्लस 5√5 प्लस 30। आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि अगर जैसे ही यहाँ रूट देखे इसका फैक्टर में दोनों जगह √5 होगा, यहाँ भी √5 होगा, यहाँ भी √5 होगा। ये क्लियर हो गया। देखिए 5 है तो 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। देखिए √5 साइड से इसको 5 √5 है, जो रूट में रहेगा उससे डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा, 6 आएगा।
अब 6 का फैक्टर तोड़िए। किसका फैक्टर तोड़ना है? 6 का। छठी सही लिखे है ना? ठीक। तो इसका जब अब कितना बच गया? इस दोनों को 6 बच गया। अब इसका फैक्टर तोड़िएगा तो देखिए 3 इंटू 2। अब देखिए 3 इंटू टू मल्टीप्लाई कीजिए 6, ऐड कीजिएगा, देखिए 5 आएगा। तो ये फैक्टर हो गया। यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए। देखिए आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आपका 30 आ जाएगा। मल्टीप्लाई देखिए 3 और 2 कितना? 6। अब 5 5 जा 5, तो 5 6 में मल्टीप्लाई होगा 30। तो इसका फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या तोड़ लीजिए, 3 रूट अंडर 5x प्लस 2 रूट अंडर 5x प्लस 30। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है? तो x प्लस 3 रूट अंडर 5 प्लस यहाँ 2 रूट 5 है, तो 2 रूट 5 कॉमन हुआ, तो यहाँ से x प्लस 3 रूट अंडर 5, ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए बताए थे कभी कि इसके बारे में नहीं सोचना है। जो यहाँ x आया तो ये टोटल कॉमन होगा तभी x आएगा। जो यहाँ x आया है तो ये टोटल कॉमन होगा तभी तो x आएगा। ये टोटल कॉमन होगा तो ये वाला पार्ट जो आया है यहाँ आ जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट वैसे सिखाया वैसे लिख सकते हैं 3 रूट 5, ये वाला लिखा है अभी x प्लस 2 रूट 5, ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है केसव रूट का। अब चलिए देखते हैं कि दोनों जगह माइनस आ जाएगा, उसका फैक्टर क्या। हमने दोनों प्लस वाला बता दिए, एक बीच में लास्ट में माइनस है वो बता दिए, बीच में माइनस है वैसा बता दिए। अब ऐसा फैक्टर लेते हैं जो दोनों जगह माइनस हो। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 13 बता दिए, 14 15 ये सब पे क्वेश्चन बताते हैं। जैसे 15 बताते हैं, 15 थोड़ा सा कठिन है। एक्स स्क्वायर दिया हुआ माइनस 32x दिया हुआ 105 दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 105 दिया। जब भी इसका फैक्टर तोड़िएगा तो याद रखिएगा 105 लाना है। किसके टेबल में 105 आता है? किसके टेबल में 105 आता है? तो इसको तोड़ने के लिए कैसा कि 32 भी आ जाए, 105 आ जाए। तो मालूम है कि 11 के ऐसा कौन सा टेबल है कि आता है? तो इसका फैक्टर तोड़िए, और देखिए नहीं टूटता है तो ऐसे तोड़िए। 105 को 3 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 35, फिर 5 से कितना आ जाएगा? 7, कितना आ जाएगा? अब इसका फैक्टर तोड़िए, देखिए इसका फैक्टर तोड़िएगा 15 15 17, तो 32 आएगा नहीं। पैंतीस दिया, हाँ देखिए यहाँ ही फैक्टर टूटा, जैसे 3 से डिवाइड किए तो देखिए 35 में से 3 जाएगा, 32 आ रहा है ना। तो 35 और 3 इसका फैक्टर हो गया। क्या फैक्टर हो गया? 35 और 3। देखिए 35 3 में मल्टीप्लाई, ये जैसे पहला तोड़ा देखिए तो पता चल गया 35 में से 3 जाएगा, 32 आ रहा, तो ये फैक्टर हो गया। तो माइनस में लाना है तो ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा। देखिए माइनस 35 में से 3 जाएगा, देखिए 32 आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई होगा तो 105 आ जाएगा। फैक्टर तोड़ने के जैसे तोड़े तो आप देखते चलिए किससे ही आ रहा है 32। अब देखिए ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 3x 105।
देखिए ये ध्यान रखिएगा, जब भी इसका दोनों माइनस रहेगा, जो फैक्टर होगा तो एक माइनस में एक प्लस में होगा। आपको देखना है कि इससे 32 आ जाए, बस वही देखना, उसी हिसाब से अपना माइनस प्लस लिखिएगा। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, यहाँ से -35 आ जाएगा, एक प्लस है तो प्लस। देखिए 3 से डिविजिबल है, 3 कॉमन, तो यहाँ से x 3 से डिवाइड कीजिएगा 35, 3 से डिवाइड इसमें होगा तो 35 है। देखिए दोनों सेम है तो ये कॉमन हो गया, x -35, यहाँ से क्या बच गया x, यहाँ से +3, इसका ये आंसर आ गया। आइए एक और ले लेते हैं सब माइनस वाला, हमने लिया था 5, हम अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, दोनों माइनस में है। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बनाने में प्रॉब्लम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 क्या दिया हुआ, 6 - x -x²। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप देखिए, आप इसका फैक्टर तोड़िए ऐसा कि यहाँ x आ जाए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 समझिए। तो इसका क्या तरीका है, इसको नहीं, ये बीच वाला को इसको तोड़ा जाएगा, तो इसको क्या तोड़ा जाएगा, 2 × 3। देखिए 3 2 × तो माइनस में 1 लाना है, तो माइनस में ही होगा प्लस में ही होगा, तब जगह होगा इसका फैक्टर टूट गया। तो फैक्टर क्या हो गया, 6 - 3x + 2x - x²। देखिए एक फैक्टर टूटा 6 का, तो इसी से x के जगह पर ही लिखा जाता है, बीच वाला पार्ट के लिए लिखा जाता है। इसको x लाना है, तो देखिए 3 में से 2 जाएगा तभी तो x आएगा, एक सिंगल। तो याद रखिएगा, तो बड़ा वाला माइनस में है, तो कभी भी ये माइनस में रहेगा तो बड़ा वाला फैक्टर माइनस में होता है, छोटा वाला प्लस में होता है, ध्यान रखें। अब देखिए ये दोनों में क्या करना है, यहाँ से देखिए यहाँ 3 से डिविजिबल है तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 - 3 कॉमन हो गया तो x, अभी प्लस। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ x, तो यहाँ से क्या बचा 2, यहाँ से x, तो क्या कॉमन हो गया, 2 - x, यहाँ से 3, यहाँ से +x, ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा इसको 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे। यहाँ आपको -x लाना था, तो पहले 6 को तोड़ते 2 × 3। जब भी यहाँ पे x रहे, सिंगल रहे, तो याद रखिएगा जो भी फैक्टर होगा दोनों कंजुगेटिव नंबर होगा। कंजुगेटिव नंबर का मतलब लगातार संख्या होगा। जब भी यहाँ सिंगल रहेगा तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी फैक्टर टूटेगा वो कंजुगेटिव नंबर होगा, लगातार संख्या होगा। देखिए लगातार संख्या 2 × 3, और जब भी ऐसा टूटेगा तो लार्जेस्ट जो नंबर होगा माइनस होगा। जब यहाँ माइनस है तो लार्जेस्ट नंबर माइनस, स्मॉलेस्ट प्लस। तो देखिए माइनस प्लस में एक किधरों लिख सकते थे, ऐसा फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस प्लस में लिख दिए। और माइनस प्लस में लिख के आप फैक्टर करिए। देखिए ये दोनों में से क्या कॉमन है, 3 क्योंकि 3 से 8 डिविजिबल है, तो 3 कॉमन कर लिया, तो 3 से डिवाइड होगा 2, टोटल कॉमन हो गया 3, तो x। ये दोनों में देखते x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन हुआ, तो यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 1 कॉमन हो गया तो ये x बचा। अब ये दोनों देखिए, ये दोनों सेम है तो ये कॉमन हो गया, तो यहाँ से 3 + 6 बचा, ये आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 था। देखिए 18 फिर माइनस में आगे बता देते हैं, आपको दिक्कत हो सकता है। x² है -√3x है -6 है। तो आपको कई बार बता दिए कि यहाँ सिंगल होगा तो लगातार संख्या आएगा, जब भी यहाँ सिंगल होगा तो लगातार। अब देखिए रूट आने का मतलब कि ये रूट यहाँ भी आएगा। देखिए रूट आने का मतलब बताया था, रूट यहाँ भी आएगा, रूट यहाँ भी आएगा ना। √3 अगर है तो √3 से इसको डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। नहीं, ये √3 में जो रूट में रहेगा उससे डिवाइड कीजिए, 3 से इसको डिवाइड कीजिए 6 को, कितना आएगा, 2। अब 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 1 कंजुगेटिव नंबर, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो √3 को लेकर नहीं चला, x बना है, तो 1 2 1 1 नहीं लिखते हैं। अब हो गया आंसर। देखिए माइनस में लाना है, तो ये माइनस है, ये प्लस है।
लार्जेस्ट नंबर माइनस में, छोटे स्मॉलेस्ट प्लस में, हो गया फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस √3x माइनस 6। अब इसमें फैक्टर हो गया, ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो x, तो यहाँ से x बचा, यहाँ से माइनस 2√3 बचा। अब देखिए यहाँ दोनों रूट, देखिए यहाँ सिंगल x आया है, तो यहाँ x ही बचेगा, तो √3 कॉमन करना पड़ेगा, √3। तो यहाँ से यहाँ का बच गया x माइनस, देखिए यहाँ क्या है 2√3, तो यहाँ भी आएगा 2√3। ये मत सोचिए आप 6 का मान क्या आएगा, √3 का मान हो जाएगा तो ये आएगा। तो x माइनस 2√3 लिखना सिखा दिए हैं। याद रखिएगा कि जब भी फैक्टर करें, फैक्टर टूट जाएगा तो जो इसमें आएगा वो भी ब्रैकेट में इसमें आएगा। तो यहाँ से देखिए क्या, यहाँ √3 कॉमन होगा तभी तो x बचेगा। ऐसे लिखना भी सिखा दिए थे हम, कैसे इसको लिखा जाता है इससे पहले क्वेश्चन में। आइए आप देखते हैं, ये कॉमन हो गया, तो यहाँ से x प्लस, यहाँ से x, यहाँ से प्लस √3, ये आंसर हो गया। अगर इसका डिटेल्स लिखना चाहते हैं तो देखिए कैसे होगा, बता देते हैं। देखिए यहाँ से x कॉमन किए ये दोनों में, तो यहाँ से x माइनस 2√3, लेकिन जैसे यहाँ आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा √3x। तो जो भी x में होगा, यहाँ √3 है तो 3 फॉर्म में लिखिए, √3 इंटू √3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, 3 आएगा। 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा, 2 से, तो 2 हो गया। अब देखिए कॉमन कीजिए, x माइनस 2√3। अब देखिए यहाँ से √3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो √3 कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा, x माइनस, देखिए 2, एक √3 कॉमन हो गया तो एक रूट बचा। ठीक है, इससे में गया तो डायरेक्ट लिख सकते थे जैसा हम सिखाए हैं। अब x माइनस 2√3 कॉमन, तो x प्लस √3, तो ये आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 के बाद। के बाद आप 20, 19 वैसे ही है, बन जाएगा, एक माइनस में है, थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ तो बता देते हैं। 19 देखिए क्या दिया हुआ, 40 दिया हुआ है, प्लस 3x दिया हुआ है, x स्क्वायर दिया हुआ है। तब 40 का ऐसा तोड़िए कि 3 हो जाए, तो 40 देखिए 8 इंटू 5। अब देखिए 8 इंटू 5 कीजिएगा तो देखिए 40 आ जाएगा। अब देखिए 3 लाना है, तो 8 में से 5 जाएगा 3, तो ये माइनस में, देखिए प्लस में 3 लाना था ना, तो 8 में से 3 जाएगा, तब ये इसका फैक्टर हो गया 40, 8x माइनस 5x, 5x माइनस x स्क्वायर। इसको नहीं लिखा जाता, ये फैक्टर जो आता है उसको लिखा जाता है। आ गया। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, क्योंकि 8 से डिविजिबल है, तो ये 5, 8 कॉमन हो गया तो x। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस, देखिए x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा 5, माइनस है तो प्लस, माइनस जब साइन आ गया तो चेंज होता है प्लस, यहाँ से एगो x कॉमन हो गया तो एगो x बचा। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 5 प्लस x, यहाँ से 8 माइनस x, ये आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, 19। ऐसा माइनस वाला 20 जैसा बता चुके हैं, 20, 21, 22, 23, 24 ये सब रूट में है। तो आइए हम लोग 21 एक फिर देखते हैं। रूट 21 का दिया हुआ कि x स्क्वायर दिया हुआ माइनस 2√3x दिया हुआ माइनस 24 दिया हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखते माइंड में आपको क्लिक होना चाहिए कि √3 है, तो इसका फैक्टर में √3 यहाँ भी होगा और √3 यहाँ भी होगा। ये ना हमेशा याद रखिएगा कि जब भी रूट देखें यहाँ पे, जब भी यहाँ रूट देखें तो समझिए कि इस फैक्टर में दोनों जगह रूट होगा। अब ये 3 है, ये √3 क्या है, 3 है। 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, 8 आएगा। 3 से इसको डिवाइड कीजिएगा 24, जो ये 3 है, इस 3 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 24, 8 आएगा।
अब 8 का फैक्टर कीजिए तो कितना आएगा 4 इंटू 2। तो देखिए अब √3 भूलिए, 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, 2 लाना है तो आ गया। तो इसमें से अब यहाँ लिख दीजिए 4 और 2। अब देखिए माइनस में 2 लाना है तो ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा। तो आपको बताए थे जब भी ये माइनस में यहाँ रहेगा तो लार्जेस्ट पार्ट माइनस होगा तो स्मॉलेस्ट पार्ट प्लस होगा। आ गया। अब इसका फैक्टर लिख दीजिए x² माइनस 4 √3x ये अभी प्लस 2√3x माइनस 24। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ से x कॉमन है, यहाँ तो x बचा, यहाँ से 4√3 बचा, तो बच गया प्लस। अगर जी आपको समझ नहीं आता तो देखिए यहाँ से सिर्फ x से बच रहा है तो ये टोटल कॉमन होगा 2√3, तभी तो x बचेगा। और जब ये कॉमन हो गया तो यहाँ वाला सेम पार्ट आएगा माइनस 4√3 इसका। तो देखिए ये दोनों सेम है तो x माइनस 4√3 यहाँ से x प्लस 2√3, ये वाला दोनों सेम है तो कॉमन हो गया, यहाँ से x यहाँ से 2√3। अब देखिए आपको ही सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हमने कैसा लिख दिया, तो आपको पहले भी सिखा चुके हैं, फिर बता देते हैं कि ये जो फैक्टर आया वही सेम फैक्टर आएगा जब फैक्टर टूट गया। तो पहला मालूम चल गया आसानी से क्या आया, तो यहाँ सिर्फ x आ रहा था तो यहाँ सिर्फ x लाना था तो ये टोटल कॉमन होगा तभी यहाँ x बचेगा। अब इससे ही डिवाइड होगा तो ये वाला पार्ट आएगा, सेम आता है, ये सिखा दिए क्योंकि 24 का रूट टूटिएगा। देखिए 24 का तो √3 में टूटिए तो √3 इंटू √3, अब 3 आ गया, 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा 8। अब देखिए 2 से डिवाइड कीजिए 8 में, देखिए 4 आ रहा है तो वही उसी से आया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन था 20, चलिए हम लोग एक 23 देखते हैं, ये भी रूट का है। x² प्लस √2x माइनस 24। देखिए इसका हम लोग जब देखेंगे तो जब भी फैक्टर कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा जहाँ यहाँ √2 दिखा तो √2 और √2 फैक्टर में होगा। ये तो गारंटी है कि जब यहाँ रूट एक जगह है तो इसका जब भी फैक्टर टूटेगा √2 रूट होगा। अभी 2 हुआ, 2 से इसको डिवाइड कीजिए कितना आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12 आएगा। 12 आएगा तो देखिए ए क्या है प्लस ये रूट हटा दिए तो 1 है, तो जब भी ऐसा बोले कि जब भी ऐसा है तो कंजुगेटिव नंबर होगा। क्या होगा कंजुगेटिव नंबर होगा। तो कंजुगेटिव नंबर का मतलब लगातार संख्या, तो 4 इंटू 3 यही इसका फैक्टर होगा 4 इंटू 3। अब देखिए यहाँ 1 लाना है, 1√2 लाना है तो 4 में से 3 जाएगा तो ये √2 आएगा, तो ये माइनस ये प्लस हो गया फैक्टर। x² प्लस 4√2x माइनस 3√2x। आपको पता होना चाहिए कि अगर 4√2 में से अगर जब माइनस करिएगा 3√2 तो ये √2 सिर्फ बचेगा, मालूम होना चाहिए क्योंकि इससे 1 आएगा तो 1 यहाँ नहीं लिखा जाता है। अब देखिए अब क्या आ गया, अब ये फैक्टर ये लिखा गया, अब क्या -24 ये आया। अब देखिए अभी दोनों में क्या कॉमन है x, तो यहाँ से x प्लस 4√2 माइनस, अब इसको छोड़ दिए 3√2x। अब इसको रूट के फॉर्म में लिखे हैं तो मालूम है यहाँ जो रहेगा रूट, यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई मिलेगा √2 कितना हो जाएगा 2 में कितना से डिवाइड करेंगे तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 24 रहेगा 12 से। ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन फिर एक बार हम समझा के बता दे रहे हैं 4√2। देखिए यहाँ सिर्फ x लाना है, यहाँ x है तो 3√2 कॉमन। देखिए क्योंकि 2 रूट यहाँ भी है, 3 से देखिए डिविजिबल है, 3 से 12 डिविजिबल है तो इसलिए 3 भी कॉमन होता है। x कॉमन हुआ तो मालूम है माइनस आएगा तो साइन चेंज करेगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए 3 से 12 में डिवाइड कीजिएगा 4
एगो रूट टू कॉमन हो गया तो एगो रूट टू बच गया, ये आ गया। देखिए अब क्या हो गया, 4√2, ये वाला कॉमन हो गया तो बच के गया x -3√2, ये आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चाहते तो आप यहाँ ये सब ना करके आप डायरेक्ट लिख सकते थे, डायरेक्ट यहाँ क्या, जैसे e आया तो यहाँ से सिर्फ x लाना है तो x है तो 3√2 कॉमन करते हैं तो यहाँ से x, देखिए माइनस है तो साइन चेंज करेगा प्लस, यहाँ क्या आया 4√2 तो यहीं यहाँ भी आएगा 4√2, हो गया 4√2 x -3√2, ये आंसर हो गया। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 23 था, ऐसा ही 24 है, बनाइएगा रूट में। अब आइए 25, एक क्वेश्चन आपके कंसेप्ट के लिए, x² x -156। देखिए आपको पहले ही बताए थे कि जब भी यहाँ 1 दिखे तो समझिए यहाँ जो फैक्टर होगा कंजुगेटिव नंबर होगा, तो कितना होगा 12 13, और यहाँ किस में लाना है, माइनस में लाना है, किस में लाना है, माइनस में, तो ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, तभी जाके आएगा। 1 लाना है तो कंजुगेटिव नंबर होगा लार्जेस्ट, तो याद रखिएगा कि जब ये माइनस में है तो लार्जेस्ट नंबर माइनस में होगा और स्मॉलेस्ट नंबर प्लस में होगा। इसका एक फैक्टर हो गया। अब लिख सकते हैं x², इसको कहीं लिख सकते हैं, किसी को इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ा। आइए हम 13 को पहले लिख देते हैं, 13x + 12x, 12 प्लस में है तो प्लस में -150x। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x -13, यहाँ से +2 तो x 12 से डिवाइड कीजिएगा 13 आएगा। अब देखिए x -13 कॉमन हो गया तो x + 2, यहाँ से यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25। 26 ऐसा ही बन जाएगा, 27। अब देखिए दोनों साइड नंबर आ जाता है तब ऐसा लेते हैं, पहला 27 से स्टार्ट किया है। आइए हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन नंबर 27, थोड़ा अच्छा से आराम से बनाएंगे। ये दिया हुआ 9x² + 18x + 8, ये दिया हुआ क्वेश्चन है आपको। तो जब भी इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो यहाँ कोई संख्या रहेगा तो यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जो संख्या होता है यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा। तो 8 में 9 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 8 9 72। अब इसका फैक्टर तोड़िए कि कितना आ जाए, इसका फैक्टर मल्टीप्लाई 72 है और इसको ऐड करें तो 18 आए। तो मालूम है 72 होता है, 72 होता है, 12 और 6, और दोनों का ऐड करने से 18 आ जाएगा ना। दोनों का ऐड कीजिएगा तो 18 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर यही हुआ 12 और 6, तो लिखेंगे 9x² + 12x + 6x + 8, ये लिख लेंगे। तो इसको लिखने के बाद हम लोग फैक्टर करेंगे। देखिए इस दोनों में देखिए x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x कॉमन हो गया, तो x दोनों जगह है तो कॉमन हो गया। तो x यहाँ भी है और यहाँ भी है तो x कॉमन हो गया, दोनों जगह x है तो x कॉमन हो गया। अब देखिए अब 3 से ए भी डिविजिबल है, 3 से ए भी डिविजिबल है, तो 3 कॉमन कर लीजिए। लेकिन 3 से डिवाइड कीजिएगा 3 आएगा, एक x कॉमन हो गया तो एक x बचेगा, ये प्लस है तो प्लस, 3 से इसको डिवाइड कीजिएगा 4, x तो कॉमन हो गया है, ये कॉमन हो गया। अब देखिए ये दोनों में ये 2 से ए भी डिविजिबल है, ए भी डिविजिबल है, तो 2 कॉमन, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कीजिएगा कितना बचेगा 3x, 2 से डिवाइड होगा कितना बचेगा 4। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है 3x + 4, यहाँ से 3x + 2, यही आंसर हो जाएगा आपका।
तो ऐसा थोड़ा ऐसा अप्रोच लगाएंगे कि क्या क्या रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना था? 25 था। 26 ऐसे ही बनाइएगा, बीच में है 20 नहीं 27 बताएं। 28 प्लस में बनाइएगा 29। देखिए 29 क्या हो रहा है, 18x² प्लस 3x माइनस 10 ये दिया हुआ है। तो इसको जब भी आप बनाइएगा तो इसमें इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा 18 तो कितना आ जाएगा 108 आएगा। अब देखिए इसका ऐसा फैक्टर तोड़िए कि 3 आ जाए। यहाँ माइनस में है तो समझिए कि जो फैक्टर होगा एक माइनस एक प्लस में होगा, एक माइनस एक प्लस में है। तो 15 और 12 इसका फैक्टर हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करें 30 15 या 3 इसका फैक्टर ये हो जाएगा। फैक्टर तोड़िएगा तो ये आएगा, नहीं आएगा तो आपको ऐसे तोड़ना पड़ेगा। 180 को 2 से डिवाइड है 19 आएगा, 2 से डिवाइड है 45 आएगा, फिर किससे डिवाइड है 3 से 9 आएगा, फिर 3 से फिर 3 आएगा। तो देखिए एक जब फैक्टर आएगा 2 से 19, 2 से 45, 3 से 15 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए 5 3 जा 15 और इसको मल्टीप्लाई करिए 2 2 जा 4 और 3 12 तो इसका ये फैक्टर आ गया। अब देखिए 8x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 10। अब कैसे इसको सोचे कि जाएगा कि यहाँ क्योंकि 3 लाना था, 3 प्लस में लाना था तो ये प्लस में ये माइनस में फैक्टर होगा, तभी तो देखिए 3 आएगा। अब इसका फैक्टर मान चल गया तो इसमें से फैक्टर कीजिए। देखिए आप फैक्टर कीजिएगा, 3 से ए भी डिविजिबल है, 3 से ए भी डिविजिबल है, तो 3 का मतलब गया x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x देखिए कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जो दोनों डिविजिबल है, ये हो गया। तब यहाँ से देखिए 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 6x प्लस x का मतलब 3 से डिवाइड कीजिएगा 5, ये इसका है। अब दोनों में देखिए माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन होगा। देखिए दोनों कैसे 2 से डिविजिबल है, ये भी है ये भी है, तो 2 कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 से डिवाइड होगा तो ये 6, x है तो x, माइनस है तो साइन चेंज कर जाएगा, जब यहाँ माइनस आया तो ये साइन चेंज करेगा, प्लस 2 से डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा 5 आएगा। तो इसका एक फैक्टर हो गया 6x प्लस 5, यहाँ से 3x माइनस 2, ये आंसर आपका हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 29 आपका था, कितना नंबर क्वेश्चन था 29। ऐसा ही 30 बनाइएगा, 31 32 33 34 35 36। आइए हम बताते हैं 36 क्वेश्चन क्या है। 36 दिया हुआ है √5x² प्लस 2√x माइनस 3√5 ये दिया हुआ है। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको पहले ही बताया कि यहाँ जो संख्या रहता है √5 यहाँ आगे मल्टीप्लाई होगा √5, तो देखिए कितना हो जाएगा 3 और √5 5 जा कितना 5, तो कितना हो गया 15। अब 15 को तोड़ के 2 लाना है, तो 15 को कैसे खुद तोड़िएगा 5 × 3 और 2 प्लस में लाना है तो ये प्लस ये माइनस, यही इसका फैक्टर हो गया। देखिए √5 को ले आएंगे इसमें मल्टीप्लाई किया √5 में तो 3 तो रहेगा, √5 5 जाएगा 5 आज दोनों मल्टीप्लाई होगा 15 का आप फैक्टर तोड़िए 5 × 3, तो देखिए 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा, यही इसका फैक्टर हो गया। तो फैक्टर क्या हो गया √5x। देखिए यहाँ रूट नहीं था इसलिए फैक्टर में रूट नहीं लिया,
यहाँ रूट था, पहले मल्टीप्लाई किए तो देखिए रूट कम्प्लीटली हट गया। ठीक है, अब देखिए इसका फैक्टर कीजिएगा तो यहाँ 5 है तो 5√5x माइनस 3x माइनस 3√5। अब देखिए इसमें कॉमन क्या होगा, अगर 5 दिया हुआ है, अगर 5 दिया हुआ तो 5 को हम लोग 5√5, तो दोनों में क्या कॉमन है, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 5√5 कॉमन है। √5 कॉमन करिएगा तो यहाँ से √5x कॉमन है, क्योंकि √5 पे है, क्योंकि 5 डिवाइड हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा नहीं बच जा रहा तो √5x²। ठीक है, √5 यहाँ 5 है तो इसको 5 टर्म में लिख लेंगे। √5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू √5, क्योंकि 5 √5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा x माइनस 3x माइनस 3√5। अब देखिए दोनों को कॉमन कीजिए तो x √5 कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस √5 कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया तो √5। यहाँ देखिए माइनस देखिए 3 यहाँ भी है तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से x माइनस है, माइनस आने गया तो चेंज करेगा प्लस √5। अब देखिए दोनों सेम है, कॉमन हो गया, x प्लस √5, यहाँ से √5x माइनस 3, इसका ये आंसर हो गया। यहाँ से √5x, यहाँ से -3 ले लिए, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 36 था। ऐसा ही 37 ट्राई करिएगा। 38 हम बताते हैं, 38 थोड़ा सा अलग है, आप सुनना बने। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, 38 दिया हुआ है 7x² प्लस 2√14x प्लस 2। अभी इतना दिया हुआ, अब इसका फैक्टर करना है। क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। देखिए तो फैक्टर कीजिएगा तो मालूम है इस संख्या मल्टीप्लाई 7 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 आएगा। तो आपको मालूम है कि जब यहाँ रूट रहता है तो इसको फैक्टर करते हैं, तो जो ये रूट में होता है वही लिखते हैं। तो कितना लिखेंगे, 14 इंटू 14 लिखते हैं। तो यहाँ रूट में 2 है तो 2 इंटू 1 अब छोड़ देंगे। देखिए अब देखिए, अब इसको तो यहीं छोड़ देंगे। देखिए √14 ऐड कीजिएगा, देखिए 2 आ जाएगा। अब 14 मल्टीप्लाई होगा, 14 आएगा, तो यहीं इसका फैक्टर हो गया। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, 7x² प्लस √14x प्लस √14x प्लस 2 लिख सकते हैं। अब देखिए आप फैक्टर कीजिए, फैक्टर कीजिएगा तो 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √7 इंटू √7x²। इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √7x। देखिए 7 7 2 मल्टीप्लाई होगा 24। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √7 इंटू √2, x है तो x प्लस इसको √2 और √2। अब देखिए किसके, इस 7 को 7√7 लिखेंगे तो 7 हो जाएगा। इसको √2 इंटू 7x, इसको 7 इंटू 2√x लिख सकते हैं, 2 को 2√2 लिख। अब देखिए फैक्टर कीजिए, ये दोनों में से क्या फैक्टर है, तो x यहाँ भी है यहाँ भी है तो x कॉमन हो गया, √7 यहाँ है तो √7 कॉमन हो गया। तो जैसे √7 कॉमन हुआ तो एक √7 बच गया, एक x बच गया, प्लस √7 कॉमन हो गया तो क्या बच गया, √2। अब इसमें यहाँ पे आइए प्लस, ये दोनों में आइए, ये दोनों देखिए क्या कॉमन है, √2 कॉमन है तो √2 कॉमन हो गया।
तो यहाँ से क्या बच गया √7x प्लस √2 कॉमन हो गया तो एक बच गया √2। देखिए फैक्टर आ गया, ये दोनों सेम है तो √7x प्लस √2 यहाँ से क्या बच गया √7x प्लस √2। देखिए ये दोनों सेम है तो स्क्वायर भी हो जाएगा, √7x √2 का दी होल स्क्वायर चाहिए छोड़ सकते हैं, इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कितना नंबर था? 38 था। अच्छा तो बहुत क्वेश्चन है। चलिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन कल वीडियो में डाल देंगे, आज यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि हमें भी मनोबल मिले, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि रूट वाला कोई भी अच्छा से नहीं सीख पाता है, बहुत कम ही आदमी सीख पाते हैं, ताकि शेयर करें ताकि बाकी लोग भी सीख पाए। चलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।